Jai Shri Mataji. Let us start today's meditation with Mahamantra and Ganpati Bhajan. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। गजबदन विनायक सिद्धि सदन गजबदन विनायक सिद्धि सदन गजबदन विनायक सिद्धि सदन गजबदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब जायक गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन
दाता, मोदक प्रिय बुध मंगल दाता, मोदक प्रिय बुध मंगल दाता, मोदक प्रिय बुध मंगल दाता, विद्यावारी बुद्धि विधाता, विद्यावारी बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, योगी जन कर जोड़े, मानस योगी जन कर जोड़े, मानस योगी जन कर जोड़े, मानस योगी जन कर जोड़े, सब श्री माता जी मानस, सब श्री माता जी मानस, गाइए Mata ji, preparing ourselves, preparing our mind, body, and soul, everything, and our surroundings as well. Ready, appropriate, conducive for the meditation. Just silence yourselves. शांत हो जाइए. आपके चारों तरफ वातावरण शांति का चाहिए, कोई चल विचल नहीं होनी चाहिए. हमारे दिल, दिमाग, शरीर को पता होना चाहिए कि अब हम ध्यान की अवस्था में जाने वाले हैं. इसकी तैयारी ही आधी ध्यान की अवस्था में पहुंचा देगी. आप शांत हो जाइए. अपना पूरा चित्त हम मध्य हृदय में रखेंगे. पूरा चित्त मध्य हृदय में रख दीजिए. मध्य हृदय में चित्त रखते ही हमारा सहस्त्रार भी खुल जाता है और सातों चक्र भी जागृत हो जाते हैं. श्री माता जी को यहाँ पे देखने का प्रयास करिए. जय श्री माता जी. तो अब हम श्री माता जी की एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग सुनेंगे लेक्चर की और समझेंगे कि श्री माता जी हमको क्या कोई सा भी सत्य आप जान नहीं सकते जब तक आपने अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं ली, माने जब तक आत्मा से संबंध नहीं हुआ. आत्मा से संबंध होना सहज योग से बहुत आसानी से हो सकता है. किसी किसी को थोड़ी देर के लिए होता है, किसी के लिए हमेशा के लिए हो जाता है. आत्मा से संबंध होने के बाद हमको उसे तादाद में पाना होता है. माने कि मैंने आपको जाना, ठीक है, आपको मैंने पहचाना, ठीक है, लेकिन मैं आप नहीं हो गई. आपको मैं देख रही हूँ और आप मुझे देख रहे हैं. जिस वक्त मैं आपकी दृष्टि से देख सकूं उसी वक्त तादाद. आत्मा के अंदर प्रवेश करके वहां से आप जब संसार में दृष्टि डालते हैं तब कहना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार पूर्णतया संपन्न हो. कुंडलिनी का जागरण, स्थापन तथा भेदन सब कुछ हो गया जो लोग पा रहे. आप चक्रों के द्वारा अपनी स्थिति और दूसरों की स्थिति को भी बहुत अच्छी तरह से पहचान लेते हैं, उसकी जानकारी होने लगी. लेकिन अभी आप आत्मा से तदाकार नहीं. आत्मा से तदाकार होने के
सबसे पहले मैं नहीं हूँ ऐसा मानना चाहिए, वही हुआ, तू ही। पहले आत्मा को मानना चाहिए कि तू ही, मैं नहीं। कबीरदास ने बहुत अच्छे से कहा कि जब धुनकने वाला धुनकता है तो धुनकी की आवाज आती है तू ही, लेकिन जब बकरी के पेट में अकड़ियों के रूप में होती है तब कहती है मैं। ये बकरी के अकड़ियों से निकल के उसकी अच्छी कटाई होती, सफाई होती, काटी जाती, खींची जाती, सुखाई जाती, और जब उसे फिर रखने पे लगाते हैं तो हर समय कहती तू 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 तू। ऐसे ही हमारे मन का है। मन को खूब अच्छे से देखना चाहिए। देखो तो भला ये मन ये कैसा है, कहाँ भटकाते रहता है हमको, कहाँ भटकाते रहा। व्यर्थ की चीजों में हमारा चित्त कहाँ जाता है, कभी इसको देखते हैं, कभी उसको देखते हैं, कभी इस चीज को देखते हैं, कभी उस चीज को देखते हैं। हर समय हमारा मन भावना या वासना से भरा रहता है। अब उसमें प्रकाश हो गया, हम देखते हैं इसमें वासना है, भावना है, लेकिन जो भी हम इस गंदी चीज को प्रसाद देखते हैं, इसको धुनकना है, मारना पीटा नहीं, धुनकना है। उसकी ओर देखें, उसके प्रकाश को प्रज्वलित करें। ये मन, तुम तो परमेश्वर का मंदिर हो ना, परमेश्वर के मंदिर में ऐसी गंदी भावना क्यों है? इसको तुम बाहर ही रखो, बहुत ऊंचा। पहले कभी लोग ऐसे लिखते थे, मन समझ समझ समझ। हे मन, दुनिया भर की चीजों के लिए तुम दौड़ते हो, तो परमात्मा के लिए कब दौड़ोगे? परमात्मा को अपने अंदर कब बचाओगे? तुम्हें ये चिंता रहती है मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे माँ का क्या होगा, मेरे बाप का क्या होगा। अरे मन, ये तेरे कौन रह चुके, ये कोई तेरे हुए हैं जो कल से गलत, ये कोई तेरे अपने हैं, उनके लिए क्यों तू हर बार इस तरह से परेशान होते रह? अपने मन से बात करें। धीरे धीरे इस तरह से मन की सफाई होते होते आत्मा का प्रकाश उसमें प्लावित होने लगेगा। उस प्रकाश से आप में आनंद की लहरियां बहने शुरू। धीरे धीरे आप में जड़त्व लाने वाली जितनी भी चीजें हैं धीरे धीरे घटती जाएंगी और आप अपने आत्मा में लीन होते जाएंगे। माँ कहते हैं जय श्री माता जी। श्री माता जी। ने माँ की वाणी सुनी और माँ फिर से हमको शायद कुछ समझा रहे थे। कौन बताएगा हमने क्या समझा? शिखा। जय श्री माता जी। श्री माता जी का जो मुझे समझ में आया है कि हमको श्री माता जी को देखा, हमने उनको जाना, पर उसके साथ साथ हमको अपनी आत्मा से साक्षात्कार करना बहुत जरूरी है। कि हमको अपनी आत्मा को जानना है और आत्म तत्व को जागृत करना है हमको। और उसके लिए मतलब हमको अपना अहंकार, अपना मैं छोड़कर और भगवान को अपने हृदय में बिठाना है। भगवान को ही मतलब करने वाला सिर्फ वही है। जब तक हम वो नहीं देखेंगे तब तक हमारा आत्मा से मिलन भी नहीं होगा, क्योंकि करने वाले श्री माता जी हैं और जो भी होता है उनके करने से ही होता है। तो हम अपना मैं छोड़ना होगा, अपना हमेशा सिर्फ ये सोचना कि हमारे रिश्तेदार हैं उनके लिए भगवान से कुछ मांगे,
उससे पहले हमको अपना आत्मा मांगना, आत्मदर्शन मांगना सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि हमारा इसमें विकास हो सके और हम अपना और आगे बढ़ सकें सहयोग में, अपनी उन्नति कर सकें। जय श्री। ओके, अब और कौन बताएगा? रिचा? श्री माता जी ने कहा कि हमें अपना आत्म साक्षात्कार करना जरूरी है, और दूसरों के बारे में सोचना कि ये क्या कर रहा है, ये मतलब दूसरों के बारे में सोचते रहना ये गलत है। सबसे पहले अपनी आत्मा के आत्म साक्षात्कार होना जरूरी है, और उसके बाद अपने मन को मतलब हर जगह चितनी डालकर खुद में ही रहकर मतलब ध्यान करना चाहिए। ओके, आराधना जी? उन्होंने कहा कि हमें आत्मा नहीं, योग में रहने के लिए आत्मा बनना बहुत जरूरी है, वरना बहुत लोग सहज योग में आते हैं तुरंत और फिर चले जाते हैं, क्योंकि इसके सही आत्म साक्षात्कार होने के बाद भी वो सहज योग में आने के बाद चले जाते हैं, क्योंकि सही मायने में वो आत्मा नहीं। और कहा कि मन के लिए उन्होंने कि मन को बहुत सी बातों में नहीं लगाना है, जैसे कि हमारे रिश्तेदार है, माता पिता भाई बहन वगैरह, इन सब का एग्जाम्पल उन्होंने दिया। अगर अपने मन को एकाग्रचित करे तो हम ध्यान में कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सब पहुंच रहे हैं। ओके, जो श्री माता जी ने मुझको लगता है कहा, एज पर माय अवेयरनेस, मुझे लगता है कि श्री माता जी ये बता रहे थे कि आत्म साक्षात्कार हो गया, चक्र खुल गए, कुंडलिनी माँ उठ गई, नाड़ियां शुद्ध हो रही हैं, किंतु हम अभी भी आत्मा नहीं बने, क्योंकि सत्य है आत्मा बनना कठिन है। क्योंकि आत्मा मतलब हमको पहली बार ये अनुभव आता है। पहली बात तो सहयोग क्या है, हम पूरा जीवन 3 अवस्थाओं में जीते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशंस वगैरह, एंड थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिज्म की तरफ हम हमेशा झुके होते हैं। हमेशा हर इंसान, हर व्यक्ति इस धरती पे जो भी पैदा हुआ, ठीक है, लेकिन हमको भी ये बोध नहीं होता। हम ये सोचते हैं मैं ये शरीर हूँ, मैं ये दिमाग हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बड़ी टॉल, मैं बड़ी ब्यूटीफुल, मैं बड़ा ये, लेकिन ये नहीं सोच पाते कि मैं एक आत्मा हूँ। और हैरानी की बात तो ये है कि साक्षात्कार की बात भी हम अपने आप को आत्मा समझना हमको बहुत मुश्किल कार्य लगता है, क्योंकि यदि हम आत्मा हैं तो हम चिपक कैसे रहे चीजों से कि ये मेरा भाई, ये मेरा बेटा, ये मेरा ये, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, दुखी हो गए। क्यों दुखी हो रहे हैं हम तो ये आत्मा, हम तो अनश्वर है, हमारा तो कोई खराबी, कोई बिगाड़ ही नहीं सकता हमको। And it's really difficult to become the spirit. Until the time we become the spirit, we cannot know God. आत्मा बनने के बाद ही आप परमात्मा से, आपको परमात्मा की प्रतीति हो सकती है, अनुभव आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। तो श्री माता जी एक एग्जाम्पल देके बोल रहे हैं कि कबीरदास जी का दोहा है कि कैसे जो बकरी होती है वो सारी जिंदगी मैं, इसमें आप गहरा समझिए, मतलब डूअर, आई डू दिस, आई डू दिस, आई डू दिस। हम नहीं है डूअर, एक्चुअली स्पीकिंग हम नहीं है डूअर। कुछ भी हो तो सोचो गड़बड़ भी हो जाए, नहीं ये कुछ माता जी कर रहे होंगे, कुछ ईश्वर कर रहे हैं, कुछ दूसरी चीज आने वाली है। जैसे हम मूवी का कोई सीन देखते हैं, उसके बाद हमें पता है एक सीन में कुछ गड़बड़ हो गया, अगला सीन हमें फाइनल पेज तो नहीं पता ना, आगे वाले पेजेस तो नहीं पता, आगे वाले सीन्स तो नहीं पता ना। जिसने मूवी बनाई है, जो डायरेक्टर है, जिसने लिखी है स्क्रिप्ट,
जो डायरेक्ट कर रहा है वो कौन है? ईश्वर है। तो हम तो ये शरीर इस जन्म में मिला है, हर जन्म में ये तो शरीर नहीं था। हर जन्म में मैं अलका गुप्ता बन के तो पैदा नहीं हो रही हूँ, हर जन्म में मैं कोई ये मतलब इंग्लिश का बिजनेस करने तो पैदा नहीं हो रही हूँ। मैं तो क्या पता पिछले जन्म में क्या क्या रही, इस जन्म में मैं अलका गुप्ता बनी। तो इस शरीर से जो मोह है, क्योंकि हमारे रिश्तेदारों से, अपने संबंधियों से या किसी से मोह भी शरीर के ही कारण है। अलका गुप्ता का पति, अलका गुप्ता का बेटा, अलका गुप्ता का बिजनेस, अलका गुप्ता, मैं, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा बिजनेस, मेरा ये, मैं बकरी की तरह मैं। और जब बकरी मर जाती है और उसकी जो अंतड़ियां होती हैं उसको खूब सुखाया जाता है, धोया जाता है, पहले साफ करते हैं और फिर उससे वो होता है ना एक तारा टुन टुन टू 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 ऐसे पूछता है वो। तो जब मर जाती है और जो खूब पीड़ित होती है, धुला जाता है उसको सुखाया जाता है, उसके बाद जब उसका सुर निकलता है तो तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही, मतलब ईश्वर जो कुछ है वो तू ही है। मैं पूरा खत्म हो जाता है। तो ये इसको आत्मा कहते हैं, जब हम जाने ईश्वर जो है सो तू है और मैं एक आत्मा। ईश्वर को कैसे जान सकते हैं? जब तक हम आत्मा नहीं बनते हम परमात्मा को जान ही नहीं सकते। इसीलिए आपने देखा होगा जैसे ही हम अफर्मेशन लेते हैं कि मैं सिर्फ एक शुद्ध आत्मा, इमीडिएटली हम थॉटलेस हो जाते हैं। इसका मतलब इमीडिएट कनेक्शन होता है आत्मा हूं कहने से ही ईश्वर के साथ। तो पहले हमको आत्मा बनना है, तब हमारा परमात्मा से योग संभव है। ये इस उसमें श्री माता जी बता रहे थे कि मन को हम कितना भी समझाते रहते हैं फिर भी वो लौट लौट के मैं में आ जाता है, दुखी हो जाएगा समस्या में। इसीलिए नेगेटिविटी फिर अटैक करती जाती है। ये नेगेटिविटी अटैक्स होते हैं जब हम किसी भी चीज में एकदम इंडल्ज हो जाते हैं, अपनी समस्या में इंडल्ज हो जाते हैं, फिर हमको निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तब हम आत्मा नहीं फील कर रहे ना, और आत्मा फील नहीं कर रहे तो भगवान है ही नहीं। भगवान है और उससे संबंध होगा, ये संभव है जब हम आत्मा बने। और जब भगवान नहीं है तो हम तकलीफों में तो और घुस जाएंगे, फिर दूसरी पावर्स हमको पकड़ लेंगी ना, डिवाइन पावर से तो दूर हो गए। और जब हम सोचते हैं कि हम एक आत्मा है, तब हमारी समस्याएं भी सॉल्व सारी होने लगती, क्योंकि हम डिटैच हो जाते हैं। डिटैच होने का मतलब है हमने ईश्वर के हाथों छोड़ दिया कि आप संभालो। ये मतलब है कि जब हम स्पिरिट बनते हैं या आत्मा बनते हैं तो हम डिटैच हो जाते हैं, अपनी ही चीजें ऐसे लगते हैं अच्छा ये हो रहा है, ये घटना हो रही है, मतलब ऐसा लगता है हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ तो कुछ नहीं है, मैं तो एक आत्मा हूं ना। अगर आप सोचेंगे मैं ये शरीर हूँ तभी लगेगा मेरे साथ इतना गलत हो गया, उसने मुझे धोखा दे दिया या ये हो गया, तब गड़बड़ हो जाएगी, तब परमात्मा से संबंध विच्छेद हो जाएगा। अगर हम आत्मा नहीं है तो संबंध टूट गया, और टूट गया परमात्मा से संबंध तो हमको संभालेगा कौन, बचाएगा कौन, हमारा रक्षण करेगा कौन? अगर हम परमात्मा से संबंधित रहते हैं हमको समस्या नहीं आ सकती। नेगेटिविटी है समस्या। नेगेटिविटी कैसे हमारे पास आएगी अगर हम ईश्वर से कनेक्टेड हैं? तो ये बात होती है, ठीक है। ये श्री माता जी बता रहे थे। तो श्री माता जी की बातों को हमको बहुत गहरे से समझना है। अगर मैं अपनी समस्या पे चित्त रखे रहूंगी तो मेरी समस्या बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी होगी, और फिर मुझको दबोच लेगी, फिर मुझे वो पकड़ लेगी और मैं मतलब कभी भी फिर उससे निकल भी नहीं पाऊंगी। कई लोग क्या होता है डिप्रेशन में जाके फिर मर जाते हैं। उधर कुछ सुशांत सिंह राजपूत का हमने देखा क्या हुआ है ना। तो ये डिप्रेशन और ये सब क्यों होता है? जब हम ईश्वर से अलग हो गए। आत्मा तो सत्य, चित्त और आनंद है। आपकी चित्त शक्ति, आप बोलो आकाश में चलो, नहीं जाएगी, चित्त बोझिल है। अगर आप आत्मा नहीं बने चित्त ऊपर उठेगा नहीं, आप खुश नहीं रहोगे। आनंद, सत्य की जानकारी नहीं होगी। कभी भी कोई प्रश्न पूछना है
शांत बैठ जाओ और अपनी आत्मा से प्रश्न करो। कोई जरूरत नहीं है किसी से पूछने की, कोई सहयोगी इतना महान नहीं है, कोई भी नहीं, आप भी उतने ही महान है जितना कोई सहयोगी महान है। जैसे ही आप आत्मा से प्रश्न करते हैं आपको तुरंत करेक्ट आंसर आएगा। तो आत्मा है सत्य यानी करेक्ट नॉलेज देने वाली, चित्त यानी चित्त शक्ति, जहां आपका चित्त जाएगा पावन है, वो एकदम कार्य हो जाएगा, उसी समय आपकी समस्या का समाधान। लेकिन चित्त उलझाना नहीं है, चित्त उलझा दिया तो फिर वो समस्या नहीं सोचेगी, फिर आप शरीर बन रहे हो, उसमें उलझ रहे हो। अगर तो चित्त गया, डिटैचमेंट के हिसाब से देखा और चित्त आगे बढ़ गया। चित्त को हल्का रखना है, चित्त में सिर्फ तू ही तू ही तू ही तू ही, कि ईश्वर तू ही करता है, तू ही कर्ता है, तू ही करता है, तू ही भोगता है। मुझे कष्ट होगा तो तुझे कष्ट होगा, क्योंकि मैं तो तेरे साथ तादाद में हो गया ना, वननेस आ गई ना। तू ही करते है, तू ही भोगता है। चोरी करके तू ही, चोर भाग रहा है और पकड़ने वाला भी तू ही है, सब कुछ तू ही है, तो मैं क्यों दुखी। तो ये जब हम एक्चुअली में इसको अपने अंदर ला सके जीवन में, सो ये श्री माता जी हमको लगातार बोलते हैं हर आप, और हर लेक्चर को ना शाब्दिक रूप में मत समझो, इसमें गहरा उतरो कि इसका अर्थ क्या बनता है और ये मैं अपने जीवन में कैसे लाऊंगी। तो ध्यान के माध्यम से ही हम आत्मा बन पाते हैं, है ना। तो जब ध्यान के इतने गुण हैं और हम आत्मा बन सकते हैं, तो क्यों ना अब हम ध्यान करें। जय श्री माता जी। जय श्री माता। अब हम अपना ध्यान आरंभ करने जा रहे हैं। एकदम शांति से बैठ जाइए। माँ से प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके आप हमें ध्यान की उन गहराइयों में ले चलिए माँ, जिनमें आप एक सहज योगी को देखना चाहते हैं। श्री माता जी, मेरा योग ईश्वर से करा दीजिए माँ। माँ, मेरा योग ईश्वर से करा दीजिए। लेफ्ट हैंड गोद में रखेंगे, राइट हैंड पृथ्वी पे। प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके मेरे शरीर के बाएं भाग में जो भी दोष है, जो भी विकार है, नकारात्मकताएं हैं माँ, अपूर्ण इच्छाएं हैं श्री माता जी, उन सबको आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए। श्री माता जी, प्लीज क्लेंस माय लेफ्ट चैनल। महसूस करेंगे क्लियरेंस को होता हुआ। लेफ्ट हैंड की तरफ चित्त रखेंगे, जिससे हम जान सकें कि श्री माता जी की कृपा शुरू हो गई है। परम चैतन्य हमारी लेफ्ट साइड को क्लियर कर रहे हैं। हथेली पे चित्त को रखेंगे, लेफ्ट हथेली पे चित्त, हथेली के बीचों बीच गोले बनाएंगे, 3.5 गोले। अंगूठे को देखेंगे अपने
तो आंखें बंद रहेंगी लगातार। आगे वाली उंगली को देखेंगे, उसके आगे वाली उंगली को देखेंगे, उसके आगे वाली उंगली को और छोटी उंगली को देखेंगे। आंखें बंद, मन की आंखों से, चित्त के माध्यम से हम अपने लेफ्ट हैंड को देख रहे हैं। माँ से विनती कर रहे हैं, परम पावनी माँ, आप ही साक्षात श्री महाकाली हैं। कृपा करके मेरी हीरा नारी को आशीर्वादित कर। माँ, मेरी हीरा नारी को आशीर्वादित करें श्री माता जी। अब राइट हैंड खोलेंगे, लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ और प्रार्थना करेंगे। हे परम पावनी माँ, कृपा करके मेरे शरीर के दाएं भाग में जो भी अशुद्धियां हैं, भविष्य में आने वाली जो भी नकारात्मकताएं हैं माँ, जिनको मैं नहीं जानती माँ, ऐसी सभी ज्ञात और अज्ञात भूत बाधाओं को आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए माँ। श्री माता जी, कृपा करके मेरी अति कर्मशीलता को आप संतुलन प्रदान करिए और वही कर्म मुझसे करवाइए माँ, जिन इच्छाओं को आप पूर्ण करना चाहती हैं या जिन कर्मों को आप करना चाहती हैं जो आपके अनुसार है श्री माता जी, आपकी इच्छा के अनुसार। श्री माता जी, आप ही मेरी कर्म शक्ति हैं, क्रिया शक्ति हैं, विचार शक्ति हैं। कृपा करके श्री महासरस्वती की आशीर्वाद, गुण और शक्तियाँ मेरे शरीर के दाएं भाग में प्रवाहित कर दीजिए। महसूस करें लेफ्ट हैंड बहुत ही भारी हो रहा है। सब कुछ सरेंडर कर दे श्री माता जी। सरेंडर कर दीजिए, सब सरेंडर कर दीजिए। सारी चिंताएं, भविष्य में आने वाली सभी बाधाएं, सभी जो भी हमारे कार्य है, सब कुछ श्री माता जी के श्री चरणों में डाल दीजिए। माँ ही करता है, माँ ही भोगता है, माँ ही करता है, माँ ही कर देता है, यही सत्य है। सारी फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर वरीज श्री माता जी आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर ले माँ। माँ, मेरा राइट भाग संतुलित कर दीजिए माँ। हाथ नीचे, गोद में रख लेंगे दोनों हाथों को। और प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके आप मुझे संतुलन प्रदान करें। श्री माता जी, प्लीज कीप मी इन बैलेंस। श्री माता जी, प्लीज कीप मी इन बैलेंस। इस विनती के साथ, इस प्रार्थना के साथ हम अपने चित्त को अपने मूलाधार चक्र पे रखेंगे। श्री गणेश जी को प्रणाम करेंगे।
जब भी हम चित्त रखेंगे किसी भी चक्र पे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको घुमाएंगे, क्योंकि यही गति होती है चक्रों की। इसी गति में घूमते हैं, इसी दिशा में घूमते हैं। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री गणेश है माँ। मेरे अंदर श्री गणेश जी की समस्त शक्तियों को आप प्रवाहित कर दीजिए माँ। मेरे अंदर श्री गणेश जी के सभी गुणों को प्रवाहित कर दीजिए। अबोधिता, पवित्रता, आपके प्रति समर्पण मेरे अंदर प्रवाहित कर दीजिए श्री माता जी। अपने चित्त को ऊपर लाएंगे स्वाधिष्ठान चक्र पे और विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, आप ही करता है और आप ही भोगता है। कृपा करके मेरे स्वाधिष्ठान चक्र को शीतल कर दीजिए। आप ही मेरी चित्त शक्ति है श्री माता जी। मेरा चित्त दैवीय चित्त बना दीजिए श्री माता जी। निर्मल कर दीजिए माँ। अब अपने चित्त को नाभि चक्र में रखेंगे। माँ से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, आप ही साक्षात श्री विष्णु लक्ष्मी है श्री माता जी। मेरे नाभि चक्र को पूर्णतया शांत कर दीजिए और मुझे समाधानी बना दीजिए श्री माता जी। मुझे श्री महालक्ष्मी के सभी गुणों से परिपूर्ण कर दीजिए माँ। चित्त को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते रहेंगे। अब अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे। और यहाँ पे हम गहरी सांस भरेंगे, सांस को रोकेंगे और जगदम्बा बोलेंगे 12 बार। जगदम्बा 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 जगदम्बा। श्री माता जी, मेरे हृदय में आइए। प्लीज कम इनटू माय हार्ट। मदर, प्लीज कम इनटू माय हार्ट। अब अपनी चित्त को लेफ्ट हार्ट पे लाएंगे और यहाँ पे प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, आप ही साक्षात मेरी कुंडलिनी माँ है। आप मुझे शुद्ध आत्मा बना दीजिए। उठिए माँ, जागिए माँ और मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। चित्त को लेफ्ट हार्ट पे रखेंगे। माँ से विनती करेंगे,
माँ, मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए श्री माता जी। मुझे आत्मबोध प्रदान करिए श्री माता जी। प्लीज मेक मी द प्योर स्पिरिट। अब धीरे से अपने चित्त को राइट हार्ट पे लाएंगे और यहाँ विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, मेरे दाएं हृदय में आइए। माँ, मेरे दाएं हृदय में पधारिए। और धीरे से अपने चित्त को मध्य हृदय में ले आएंगे और यहाँ पे श्री माता जी की दुर्गा स्वरूप की, जगदम्बा स्वरूप की समस्त शक्तियों के साथ, सभी देवी देवताओं की शक्तियों के साथ, सभी चक्रों के गुणों के साथ हम अपने चित्त को विशुद्धि चक्र में लाएंगे। विशुद्धि चक्र के भीतर है हमारा चित्त। और माँ से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, मुझे ब्रह्मांड का अंग प्रत्यंग बना दीजिए। श्री माता जी, मैं एक आत्मा हूँ। माँ, मैं पूर्णतया निर्दोष हूँ। माँ, मैं दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, श्री माता जी, मैं दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, आप ही करता है, आप ही भोगता है, इसलिए जो भी हो रहा है वो मेरे कारण नहीं हो रहा है। श्री माता जी, और मैं पूर्णतया निर्दोष हूँ। महसूस करें इस बात को। माँ, मैं सिर्फ एक शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे साक्षी स्वरूप बना दीजिए। श्री माता जी, चित्त को पूरा विशुद्धि चक्र में रखा हुआ है हमने। माँ, मुझे ब्रह्मांड का अंग प्रत्यंग बना दीजिए, मुझे विराट का अंग प्रत्यंग बना दीजिए। इस विनती के साथ चित्त को धीरे से ऊपर उठाएंगे, आज्ञा चक्र पे लाएंगे और यहाँ पे माँ से विनती करेंगे, माँ, मैंने सबको क्षमा किया, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। श्री माता जी, आई हैव फॉरगिवन एवरीवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ। माँ, मेरे पूर्वजों को भी क्षमा कर दीजिए। Please forgive my forefathers for whatever mistakes they have done, Shri Mataji. बहुत विचार आ रहे हैं सबके, शांत करें चित्त को। और अब यहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे, लॉर्ड्स प्रेयर बोलेंगे। एकदम शांत रहिए। Our Father in the heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptations, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. अब अपने सर को झुकाएंगे, राइट हैंड को प्रेस करेंगे, ब्रह्मरंध्र को प्रेस करेंगे राइट हैंड से और विनती करेंगे। बहुत ही हृदय पूर्वक विनती कीजिए, बहुत ही हृदय पूर्वक। कुंडलिनी शक्ति उठ उठ के बैठना अच्छी बात नहीं है। विनती कीजिए माँ से, ये परम पावनी माँ, कृपा करके मेरी सभी ब्रह्मरंध्रों को खोल दीजिए माँ। मेरी कुंडलिनी शक्ति को पूर्णतया जागृत कर दीजिए श्री माता जी। माँ, मेरी आत्म साक्षात्कार को सुदृढ़ बना दीजिए। प्रेस करेंगे, स्कैल्प को घुमाएंगे 7 टाइम्स। माँ को धन्यवाद करेंगे, हे परम पावनी माँ, आपको कोटि कोटि नमन। आपने मेरी कुंडलिनी शक्ति उठाई, मुझ पे इतनी मेहनत की श्री माता जी, आपको कोटि कोटि नमन। हाथ नीचे रखेंगे, चित्त सहस्रार पे माँ को वंदन करते हुए चित्त को 3-4 इंच ऊपर उठाएंगे। अर्ध बिंदु चक्र और ऊपर उठाएंगे, बिंदु चक्र और ऊपर उठाएंगे, वलय और ऊपर, प्रदक्षिणा और ऊपर आकाश तक ले जाएंगे चित्त को। और यहाँ पे महसूस करेंगे चारों तरफ श्री माता जी का परम चैतन्य फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, बरस रहा है हम सबके ऊपर। महसूस करेंगे परम चैतन्य हमारे ब्रह्मरंध्रों पे गिर रहा है और हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। रिसीव करेंगे परम चैतन्य को अपने ब्रह्मरंध्रों से। लगातार ऊपर से गिर रहा है परम चैतन्य। महसूस करें परम चैतन्य को। अपने लेफ्ट हैंड पे महसूस करें, क्या हमारे लेफ्ट हैंड पे आ गए हैं परम चैतन्य? क्या हमारी लेफ्ट साइड शुद्ध हो गई है? हथेली को देखें, अंगूठे को देखें और एक एक करके चारों उंगलियों को देखें। इसी तरह से राइट हैंड पे देखेंगे, हथेली को देखें, अंगूठे को देखें और एक एक करके चारों उंगलियों को देखें। महसूस करें परम चैतन्य हमारे राइट हैंड से बह रहा है। निर्विचारिता का अनुभव करें। चित्त पूरा राइट हैंड पे। चित्त को ऊपर लाएंगे ब्रह्मरंध्रों पे और ब्रह्मरंध्र से रिसीव कर रहे हैं हम लगातार परम चैतन्य। चारों तरफ फैला हुआ चैतन्य, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ परम चैतन्य, पूरे वातावरण हमारे ऊपर बरस रहा है। श्री माता जी का असीम प्रेम। महसूस करें निर्विचारिता। अब हम इस परम चैतन्य को अपने सभी चक्रों पे ले जाएंगे। ब्रह्मरंध्रों से आज्ञा चक्र पे महसूस करें, आज्ञा चक्र पे
पिघल के जैसे बर्फ का पानी आ गया। विशुद्धि चक्र पे मध्य हृदय में नाभि चक्र पे स्वादिष्ठान चक्र पे परम चैतन्य का अनुभव ले। मूलाधार चक्र पे परम चैतन्य को अनुभव करें। अब ऊपर चलेंगे। मूलाधार चक्र पे श्री गणेश जी को प्रणाम करें। स्वादिष्ठान चक्र पे श्री सरस्वती जी को प्रणाम करें। नाभि चक्र पे श्री विष्णु लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। मध्य हृदय में श्री दुर्गा माता जगदम्बा को प्रणाम करें। विशुद्धि चक्र में श्री कृष्ण जी को प्रणाम करें। आज्ञा चक्र पे श्री जीसस क्राइस्ट को प्रणाम करें। सहस्त्रार चक्र पे श्री माता जी के शीश चरणों में अपने शीश को नवा दें। सहस्त्रार चक्र पे श्री माता जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करें और माँ से विनती करें कि परम पावनी माँ, कृपा करके आप हमेशा हमारे सहस्त्रार पे निवास करें। श्री माता जी श्री माता जी प्लीज reside in my सहस्त्रार। माँ मेरे सहस्त्रार में आ जाइए। श्री माता जी माँ प्लीज कम into my brain, please control my brain। श्री माता जी please reside in my brain। महसूस करें कि पूरे आपके सहस्त्रार में परम चैतन्य बह रहे हैं। चित्त को एक बार फिर से ब्रह्मरंध्रों पे रखें। इसे एक बार आकाश से संबंधित करें अपनी कुंडलिनी शक्ति को चित्त के माध्यम से और एक त्रिकोण के रूप में, प्रिज्म के रूप में पूरे शरीर को एक प्रिज्म की तरह बना के पूरे शरीर में हम परम चैतन्य को फैलाएंगे। ब्रह्मरंध्र पे चित्त, अर्ध बिंदु चक्र पे 3-4 इंच ऊपर, बिंदु चक्र पे, वलय चक्र पे ऊपर जाते जाएंगे। प्रदक्षिणा आकाश से पूरी तरह से अपनी कुंडलिनी को जुड़ा हुआ पाएंगे। अब महसूस करेंगे कि जैसे ये एक पाइप है
और आकाश से ये हमारी कुंडलिनी का जो पूरा संबंध हो गया है, उसी के माध्यम से हम नीचे आएंगे। हमारी कुंडली के अंदर से परम चैतन्य बह रहा है, महसूस करेंगे। चारों तरफ परम चैतन्य व्याप्त है, पूरे वातावरण में, पूरे ब्रह्मांड में। नीचे आएंगे, आकाश, प्रदक्षिणा, वलय, बिंदु चक्र, अर्ध बिंदु, आपका सहस्रार, पूरा अंदर ही अंदर परम चैतन्य आ रहे हैं। अब हम अपने लेफ्ट हैंड पे चित्त को ले जाएंगे, त्रिकोण बनाएंगे, प्रिज्म बनाएंगे, ब्रह्मरंध्र, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, ब्रह्मरंध्र, फिर से लेफ्ट हैंड पे लाएंगे चित्त को, लेफ्ट हैंड, फिर से राइट हैंड पे लाएंगे, फिर से ब्रह्मरंध्रों पे लाएंगे, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, ब्रह्मरंध्र। हम महसूस कर सकते हैं ठंडी ठंडी, शीतल शीतल कूल ब्रीज। सर के ऊपर चित्त, लेफ्ट हैंड पे चित्त, राइट हैंड पे चित्त, सर के ऊपर, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, सर के ऊपर, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, सर के ऊपर। घुमाएंगे ऊर्जा को। बहुत सुंदर। अब कुंडली चढ़ाकर बंधन लेंगे। जय श्री माता जी। क्या किसी की नेचुरल डेथ अगर ना हो तो भी उसका आत्मा कहीं भी अच्छी जगह पहुंच जाती है, इसलिए कभी नहीं। देखो, सबसे पहली बात तो जो श्री माता जी ने बताया और जो मैंने 3 मृत्यु देखी सहयोग में आने के बाद और जो मेरे अनुभव हुए, तो हमको ये जानना जरूरी है कि आत्मा क्यों बार बार आती है, क्योंकि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो जो अननेचुरल वे में मरा है, ऑब्वियसली वो फ्रस्ट्रेट होके मरा है, अपूर्ण इच्छाओं से फ्रस्ट्रेशन आया और वो मरा। वो तुरंत ही वापस आ जाएगा। वो बहुत कमजोर आत्मा है। कमजोर आत्मा तुरंत शरीर लेके वापस आती है, और जो स्ट्रॉन्ग आत्मा होती है वो इंतजार करती है कि मैं किस माँ बाप के घर में जाऊं ताकि मैं ये कार्य कर सकूं। वो वेट करती है। जो अच्छी स्ट्रॉन्ग आत्मा होती है। जो दुर्बल आत्मा होती है वो तुरंत धरती पे वापस आ जाती है। अभी कहीं किसी के कोई बच्चा हो रहा होगा, उसके वो आत्मा चली जाएगी वहां पे, क्योंकि इच्छाएं पूरी नहीं हुई ना, फिर जन्म लेना पड़ेगा। मोक्ष क्या है? इच्छाओं से मुक्ति। जब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और तब हमारी मृत्यु होती है, तो हमारा दूसरा जन्म नहीं होता, और फिर से अधूरी इच्छाएं रह जाएंगी, फिर से जन्म लेंगे, फिर से अधूरी। और ये आत्मा की जर्नी बड़ी, आपको अंदाजा नहीं है जो श्री माता जी ने बताया है। और मैंने ऐसा महसूस किया कि आत्मा की जर्नी क्या है, मृत्यु के बाद क्या है। तो मृत्यु के बाद आत्मा की जर्नी, ये रौरव नर्क क्या है, स्वर्ग क्या है। स्वर्ग तो हमें पता है, हमारा सहस्त्र स्वर्ग है, क्योंकि
हम यहाँ पे अपनी इच्छाओं से मुक्ति करके अगर ईश्वर से मिलन हो गया, श्री माता जी से मिलन हो गया, तो जब हम आत्मा जन्म नहीं लेती वो स्वर्ग है। और जो आत्मा जन्म लेती है 7 तरह के नर्क होते हैं, ठीक है, और वो भटकती रहती है। अब जैसे शरीर छोड़ा, ठीक है, शरीर छोड़ा तो वो अपने उस शरीर के पास भटक रही है, जला दिया कुछ भी हो गया तब भी आत्मा वहीं पे है। तो ऐसे में क्या होता है कि तांत्रिक उनको पकड़ लेते हैं उस आत्मा को और फिर उसका मिसयूज करते हैं। इनका कोई मतलब ही नहीं है। हम तो एक आत्मा असली, हम कभी नष्ट नहीं हो सकते, आत्मा नष्ट नहीं होती। हमारा ये जानना बहुत जरूरी है। हमको आत्मा बनना है कि हम इस शरीर से जुड़े हुए नहीं। डिटैचमेंट फ्रॉम दिस बॉडी, डिटैचमेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। सिर्फ देखिए, करिए, सब करिए, लेकिन बिल्कुल फल की इच्छा ना करते। एक कर्म योगी बनना है हम लोग कर्म योगी, ठीक है ना। जो कुंडलिनी मतलब होता है, तो कैसे पता चलता है कि कुंडलिनी ऊपर गई है, मतलब खुल जब गई हम है? निर्विचार हो जाते हैं, इसका मतलब हमारी कुंडली आज्ञा चक्र को क्रॉस कर चुकी है और सहस्त्रार पे। अगर हम निर्विचार नहीं होते हैं तो कुंडली नहीं उठी होती। सो चलो, कल मिलते हैं फिर। जय श्री माता जी।